नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नए संसद भवन के सिरों पर राजनीतिक रार। और आप देखिए कि इस पर जब से बनना शुरू हुआ था तभी से आप देखिए इसमें विवाद खड़ा हो गया था। और नए संसद भवन और जो सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक की मांग भी की गई थी, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो मांग नहीं रुकी थी। और विपक्ष का आरोप मुद्रा और भाव ठीक नहीं है, सरकार का जवाब अशोक स्तंभ की मूल कृति और प्रतिकृति एक जैसी है। ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक अशोक स्तंभ है और नए संसद भवन पर लगी एक मूर्ति है, ठीक है। तो ये भी आप देखिएगा। और एक और बात बता देता हूँ आपको, जो आप भारतीय संसद के बारे में सुनते हैं ना, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेगा और दो सदन देखने को मिलेंगे, जिसमें राज्यसभा है जो राज्यों का सदन कहते हैं, जैसे आप लोग लोकसभा लोगों का सदन होता है। राज्यसभा में आप देखिए कि जो सदस्य होते हैं ना, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। जो आपके विधायक होते हैं ना, एमएलए होते हैं ना, उनके द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। और अभी अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो 245 सीटें हैं राज्यसभा में, जिसमें 233 आपके विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति साहब के द्वारा। 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना हुई थी राज्यसभा की, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में 543 सीटें हैं और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। और जो राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव आप देखिए कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाता है। इसमें मनोनीत सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये भी आप लोगों को क्लियर मालूम होना चाहिए। और अभी आप सभी जान रहे हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, तो उसी की बात हो रही है। तो ये आप सभी जानते हैं, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। वो भी आप लोगों ने दिन देखे हैं, जब कहते हैं कि जब कंप्यूटर का ये हमारे भारत में आया, मोबाइल की बात हुई, तो कई ऐसे नेता थे जो आप देखिए उस समय विरोध कर रहे थे उसका। तो ये सब चलता रहता है। और इससे पहले आप देखिए जीएसटी पर देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, ये जीएसटी को गलत बताती थी, लेकिन आपने देखा है कि वो जब सत्ता में आई तो उसे अच्छा लगने लगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप हमारे देश में चलता रहता है। आत्मघात की राय पर कांग्रेस। यह देखना दयनीय है कि लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस जिहादी आतंकवाद के खतरे को ना समझकर बचकानी राजनीति कर रही है। ये अवधेश कुमार का आलेख है, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। और देखिए जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हें ज़रूर आप लोग पढ़ा करिएगा। और कांग्रेस की बात करें तो आपको मालूम होगा ये 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, वही कांग्रेस है। लज्जित होना होता कानून का शासन। नुपुर शर्मा के समर्थन करने वालों को जिहादी तत्वों से मिल रही धमकियां यही कहती हैं कि इन तत्वों में के मन में पुलिस का कोई भय नहीं है। राजीव सचान का आलेख है। और आपने देखा होगा कि जो नुपुर शर्मा है, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक टिप्पणी की थी विवादित, उसी के बाद आप देखिए सब हो रहा है। क्या फीकी पड़ने लगी स्टार्टअप की चमक। स्टार्टअप कंपनियां अपनी चुनौतियों से पार पाएं तो इससे न केवल रोजगार का मुद्दा हल होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नया संबल मिलेगा। अभिषेक कुमार सिंह का नजरिया है, इसे भी देख लीजिएगा। फिर उमड़ी गोवा कांग्रेस में टूट की बीमारी। दलों में टूटफूट होते रहना गोवा का राजनीतिक स्वभाव क्यों बन चुका है, बता रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। और आपको मालूम होगा कि गोवा की देख लीजिए, फिर चाहे आप लोग महाराष्ट्र देख लीजिए। अभी हाल ही में आपने देखा है कि शिवसेना में आप देखिए बगावती तेवर कुछ विधायकों ने दिखाए हैं और वो अपने को शिवसेना, असली शिवसेना कह रहे हैं। तो गोवा को देख लीजिए आप लोग पहले, किसे, गोवा को, एक राज्य है ना, और ये आप देखेंगे कि पणजी इसकी राजधानी है। क्या पणजी इसकी राजधानी है। 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें ना तो आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। तो ये भी आप लोग, प्रमोद सावंत यहाँ के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सत्ता है यहाँ, ठीक है। और यही महाराष्ट्र आप देख लीजिए, मुंबई इसकी राजधानी है। और महाराष्ट्र इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ा उठापटक रहा है राजनीति में यहाँ, और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी राजधानी क्या है, मुंबई है। इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 मई 1960 में। और आप देखेंगे विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। अब यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। पहले आप देखते थे कि उद्धव ठाकरे थे। यहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। श्रीलंका छोड़ने से रोके गए पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे। ये आप देखिए कि हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, देख लीजिए। और आप सभी जान रहे हैं कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भयानक आर्थिक संकट से। और आपको ये भी मालूम होगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति जो यहाँ के थे गोटबाया राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा अपना देने की बात की है। और ऐसा माना जा रहा है कि वो देश छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और यहाँ के लोग इस परिवार को, राजपक्षे परिवार को ही जिम्मेदार इन सभी समस्याओं का मान रहे हैं, तो उनका जानना विरोध कर रहे हैं। पाक जलमरू देखेंगे, मन्नार की खाड़ी देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच ही आपको देखने को मिलेगा। सांसदों के दबाव में झुके उद्धव, द्रौपदी मुर्मू को दिया समर्थन। राजग उम्मीदवार का साथ देने के पक्ष में थे पार्टी के ज़्यादातर सांसद। और आप देखिए कि उद्धव ठाकरे पर भी आप समझ सकते हैं कि संकट ही गहरा रहा है। संकट इसलिए क्योंकि आप देखिए कि ना चाहते हुए भी इन्हें आजकल समझौता करना पड़ रहा है। जनता की हक की पाई पाई को समझते हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं हमारे। पार्टी की हम चुनावी बैठक से पहले राहुल गांधी फिर गए विदेश। और आप देखिए राहुल गांधी की और कांग्रेस की बात ही अलग है। अगर कांग्रेस की कमजोरी फिर बात करनी है ना आप लोगों को, तो एक इनके कार्यकर्ता से भी आप लोग मिल जाएंगे तो उसे भी मालूम है कि कहाँ कौन सी कमियां हैं, लेकिन उन्हें दूर कौन करे, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। दवा व खाद्य उत्पादन की गति तेज करेगा रिएक्टर। अब दवा और खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया तेज हो सकेगी, इसके लिए NIT पटना ने नया केमिकल रिएक्टर बनाया है। किसानों के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे थे वामपंथी आंदोलनजीवी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी ने मोर्चा के अन्य नेताओं पर किसानों के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। एक आप लोगों को बता दूं, कोई ये नई बात नहीं है। एक आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो वो राजनीति भी उसमें घुस जाती है। कई लोग उससे राजनीति फायदा भी उठाना चाहते हैं। पंजाब के कई संगठनों ने आप देखिए, उनके नेताओं ने चुनाव भी लड़ा। अरविंद केजरीवाल आप देखिए कि अन्ना आंदोलन चला एक लंबे समय तक। उसके बाद आप देखिए अरविंद केजरीवाल उसी से निकले नेता है। उसके और पहले चले जाइए JP आंदोलन, इंदिरा गांधी के समय। उस समय आप देखिए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सभी आप देखिए सुशील मोदी, ये सभी उसी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। गुजरात व महाराष्ट्र में भारी वर्षा से बिगड़े हालात, और आप देखेंगे 18 की मौत। अभी आप देख रहे हैं मानसून आ चुका है तो एकाएक बरसात भी हो रही है, कई जगह घटनाएं वो भी हो रही हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। CUET में 98% छात्रों को दिए गए पसंद के शहरों में परीक्षा केंद्र। UGC कह रहा है, विश्व अनुदान आयोग कह रहा है। मास्टर बुमराह के सामने विश्व चैंपियनशिप पस्त। यारकर के मास्टर जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को ओवल स्टेडियम में पहले वनडे में विश्व चैंपियन इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नाक में ऐसी नकेल डाली कि पूरी टीम अपने घर में 25.2 ओवर में 110 रनों पर आउट हो गई है। इसके बाद रोहित नाबाद 76 और शिखर धवन आप देखेंगे नाबाद 31 की जोड़ी ने 18.4 ओवर में बिना विकेट को लक्ष्य हासिल कर लिया है। अभी आप देखिए रोहित शर्मा काफ़ी। केंद्र और दिल्ली के अधिकार तय करेंगे संविधान पीठ। या सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवा विवाद मामले की सुनवाई के लिए गठित की 5 सदस्यीय पीठ। दिल्ली सरकार ने चीफ जस्टिस के पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का किया था आग्रह। और एक बात और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े होंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था स्थापना की बात की गई है। और आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और दिल्ली में हमेशा आप देखिए केंद्र और दिल्ली के बीच तनातनी चलती रहती है,
क्योंकि आप देखिए कि यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव जरूर होता है, विधायक जरूर चुने जाते हैं, लेकिन उनके पास बाकी राज्यों की जो विधायक होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, उससे कम शक्तियाँ रहती हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि तनातनी बनी रहती है। दिल्ली में अब नहीं चलेगी मेट्रो लाइट। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने परियोजना में दोबारा बदलाव के लिए भेजी सिफारिश। और फेज 4 में प्रस्तावित रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर की परियोजना में दिल्ली दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने दोबारा बदलाव किया गया। CUET प्रत्येक आवेदन के लिए बनाई गई विशिष्ट डेट सीट। और दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालय की स्नातक पाठ्यक्रम में इस बार संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से दाखिले होंगे। और आप देखेंगे पहले चरण में 15, 16, 19 और 20 को परीक्षाएं होंगी। चलिए, तो याद रखिएगा, अगर कोई है तो जाना हो, देना हो तो देख लीजिए। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी भरना हुआ अनिवार्य। फेसबुक लोगों के इस्तेमाल पर 50,000 रुपये का जुर्माना। इंटरनेट मीडिया कंपनी मेटा के फेसबुक लोगों का इस्तेमाल करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक नाम की एक कन्फेक्शनरी शॉप के मालिक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। तो आप ध्यान दीजिएगा। SUV वस्तुओं के विकल्प पर GST में कटौती की जाए, ये गोपाल राय कह रहे हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं। खराब स्ट्रीट लाइट की 24 घंटे में हो मरम्मत। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनी टास्क फोर्स की बैठक में मंगलवार को हुई है ये बात। और बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल BK सक्सेना साहब ने की है। दिल्ली के ही उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली में आप देखेंगे विधानसभा सीटें आपको कितनी देखने को मिलेगी। देखिए, ये दिल्ली, नई दिल्ली, और यह विधानसभा सीटें हैं आपकी 70। NSUT में 5 नए स्नातकोत्तर कोर्स की होगी शुरुआत, नेताजी सुभाष चंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। कड़ा कृपाल पहनने वाले उम्मीदवारों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का दे नोटिस, ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। और आप देखेंगे कि परिवहन निगम के अधीन आएगी मेट्रो इलेक्ट्रिक फीडर बसें। वर्षा से 3 डिग्री गिरा तापमान, धूप खिलने पर उमस ने किया परेशान। पुलिस कर्मियों को साइकिल भत्ता लेने की जांच की मांग। दिल्ली पुलिस के 53,000 से अधिक अधिकारियों द्वारा लिया जा रहे हैं साइकिल रख रखाव भत्ते की जांच करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। COA में दाखिले के लिए अब 20 जुलाई तक आवेदन। कॉलेज ऑफ आर्ट की बात हो रही है, ठीक है। एक ही जगह दोनों किडनी लगाकर दिया नया जीवन। किडनी और यूरिन की थैली को जोड़ने वाली नली में पथरी की समस्या से जूझ रहे पंजाब के एक युवक का इलाज करने में गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने सफलता हासिल की है। और डॉक्टरों ने मरीज की बाईं और किडनी को भी निकालकर दाईं ओर प्रत्यावर्तित किया है। अब मरीज स्वस्थ और सामान्य जिंदगी जी रहा है। तो नई नई खोजें हो रही हैं। PRO की नौकरी दिलाने के बहाने 32 लाख रुपए ठगने वाले गिरफ्तार। ये और आप देखेंगे कि बेरोजगारी इतनी है कि लोग परेशान हैं। और आप देखिए इस तरह के जाल में लोग फंस भी जाते हैं आसानी से। तो ध्यान रखिएगा, दूर ही रहिएगा ऐसे ठगों से। सुशील पहलवान पर हत्या के आरोप वापस लेने के लिए मिल रही हैं धमकियां। ये आपने देखा होगा कि पहलवान सागर के स्वजन और गवाहों के जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा सागर पहलवान की डेथ हुई थी। और आप देखिए जो सुशील पहलवान को आप लोग जानते होंगे, और तो उनका नाम आया और आप देख रहे हैं कि वो जेल में भी हैं, बंद हैं अभी। शीतल बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का विरोध राजनीति से प्रेरित है। ये आपको मालूम होगा। देखिए जो शीतल बाढ़ है, ये आप देखिए कि जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें आप देखिए कि जो लोग मारे गए थे, एक आप देखेंगे NGO चलाती हैं। और उसी NGO की मदद आप देखिए कि उनकी आप देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जो वहाँ पीड़ित थे उनकी मदद की गई थी। और मदद इन्होंने फिर उन लोगों को गलत दिशा में गुमराह भी किया है। तो उसी को लेकर आप देखिए कि अभी इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और कोर्ट ने इन पर टिप्पणी भी की थी। और लोगों द्वारा एक गुट बनाकर विरोध करने के ऐसे कुत्सित प्रयासों से प्रभावित ना हो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी ना हटाए। निहित स्वार्थ के लिए तिस्ता ने SIT को लिखे पत्र संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय को भेजे।
कि किसी के खिलाफ मामला बनाने की साजिश और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो आप क्या कह सकते हैं, आप लोग देखिएगा और इन पर एक बात, एक सामान्य जानकारी मुझे लगता है रखिएगा। जो 2002 में आप देखते हैं ना, सब गुजरात दंगे हुए थे, उसी की बात हो रही है। ठीक है। वन कर्मियों के लिए राष्ट्रपति पदक और अन्य सेवाएं बराबर वेतन की सिफारिश की गई है। ड्रोन की बदलती तकनीक सीमा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। देख लीजिए, आजकल आप देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए हमले भी हो रहे हैं। बांग्लादेश, ब्रिटेन, जापान, कनाडा में नई राजदूत नियुक्त करेगा भारत, इंडिया। आर्थिक सहयोग के मामलों पर होगा I2U2 का जोर। इसमें आप देखेंगे भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई के शामिल है I2U2 में। और शीर्ष नेताओं की बैठक कल होगी, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विमान से रवाना हो रहे हैं मिस्टर वैलेट वॉक्स। ये आप देखिए, दिल्ली की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि अब चुनाव आ गया, तो उसी की बात। नीट यूजी के लिए प्रवेश पत्र जारी, 17 को होगी परीक्षा आपकी। LAC में एक तरफा बदलाव के प्रयास को भारत नहीं करेगा स्वीकार। यानी कि विदेश मंत्री जयशंकर ने मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बड़ा रुख अपनाया है। और उन्होंने जोर देकर कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा में एक तरफा बदलाव के प्रयासों की भारत सरकार स्वीकार नहीं करता है। और मौजूदा समस्या का कारण पड़ोसी देश का 1962 में किया रणनीतिक क्षेत्र का कब्जा है। आप देखिएगा कि जो यहाँ आप लोग देखते हैं ना क्षेत्र लद्दाख वाला, यहाँ आप देखिए कि चाइना का कब्जा है, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ आप देखिए पाकिस्तान का कब्जा है हमारी भूमि पर, तो उसी की LOC आप देखते हैं, यहाँ LAC आप लोग देखते हैं, उसी की बात हो रही है। ईडी ने बंगाल के कोयला खनन मामले में 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी आप देखते हैं कि यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री साहब हैं। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री यही तो है, ममता बनर्जी। और आप देखिए किसकी सीमा आपको उड़ीसा से देखने को मिलेगी, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम। इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से देखने को मिलेगी। और यहाँ आप देखेंगे 294 सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति देने में परिवार की आर्थिक स्थिति का होगा आकलन। एक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के स्वजन और तथा चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए संशोधित नीति को स्वीकार किया है। टूना मछली के निर्यात मामले में CBI ने जांच सांसद के खिलाफ दर्ज किया केस। टूना मछली के निर्यात में अनियमितताओं को लेकर CBI ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। CBI भी आजकल आप लोग देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। CBI की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस तरह के कार्टून भी कई बार पूछ लेता है। आप गलत समझ रहे हैं, हम उस विधायक निधि पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर खर्च कर सरकार बनाई जाती है। तो कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के, और उस पर लिखने के लिए आपको कहा जाता है, आपकी सोच एक तरह से देखी जाती है, तो लिखा करिएगा। कांग्रेस ने गहलोत को गुजरात, बघेल को हिमाचल प्रदेश की चुनावी कमान संभाली। आपको मालूम होगा कि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है, तो वहीं की बात हो रही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। अभी वर्तमान में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। ठीक है। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है, शिमला है। किसकी? हिमाचल प्रदेश की। और आप देखेंगे कि इसके यहाँ के अभी मुख्यमंत्री वर्तमान जयराम ठाकुर हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि किसकी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। ठीक है। और विधानसभा में 68 सीटें हैं, 68। देखिए गुजरात की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, हिमाचल प्रदेश की चाइना से लगती है। पार्टी की अहम चुनावी बैठक से पहले राहुल फिर गए कहाँ, विदेश। और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश की गई, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। और यहाँ विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में
आपकी 80 सीटें हैं। देखिए सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और इसकी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, एक देश से, ठीक है। टली फूट, गोवा में कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए 10 विधायक। अब टैलेंट हंट के जरिए युवाओं को जोड़ेगी कांग्रेस। किसानों के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे थे वामपंथी आंदोलनजीवी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। एडीएम बोले लोकतंत्र सबसे बड़ी गलती, हमने भ्रष्ट नेता ही पैदा किए। और अब देखिए क्या बोल सकते हैं इस पर, मध्य प्रदेश की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 राज्यों से सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं आपकी। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, यहाँ बीजेपी की सरकार है, ठीक है। और जेपी नड्डा का राजनीति में घर वालों को शामिल नहीं करने का आह्वान। आबादी से नहीं, लोकतंत्र के मूल्यों की बर्बादी से उपजती है अराजकता, समाजवादी पार्टी कह रही है। अभी आपने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, उसी के बाद आप देखिए विवाद शुरू हुआ है। अब भिंडरावाला की तस्वीर के मामले में पंजाब सरकार ने लिया यू टर्न। ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति नहीं दे राज्यपाल, शिवसेना कह रही है। अब आप देखिए असली शिवसेना की बात बची हुई है। बाकी आप देख रहे हैं कि सरकार बननी तो बन ही गई है। पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश हित में एक आवाज़ होनी चाहिए, मोदी साहब कह रहे हैं। देखिए आपको बता दूं कि जब मोदी सरकार, अब देखिए बीजेपी सत्ता से बाहर रही है, विपक्ष में रही है, तब उसने भी आप देखिए सत्ता से मिलकर काम नहीं किया है। तो आप देखेंगे कांग्रेस कहाँ करेगी और विपक्ष की कहाँ करेगी, और विपक्ष अभी है ही कहाँ। अब देखिए विपक्ष में कोई नेता भी नहीं है, इतनी सीटें भी नहीं उठा पाए हैं, ठीक है। और वैसे आपको एक और मालूम होना चाहिए कि विपक्ष अगर मजबूत होता है तो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होती है। नमाज पढ़ लेने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है, विष्णु जैन कह रहे हैं। एक ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका में शामिल सभी 51 बिंदुओं पर अपनी बात पूरी कर ली है। और आप देखिए श्रृंगार गौरी प्रकरण में मुस्लिम पक्ष ने पहले रखी दलील, आप देखिए कि बनारस की बात हो रही है। और जब तक कोई कोर्ट का फैसला या सरकार की तरफ से कदम नहीं होता है, एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिएगा इसके बारे में। गुजरात महाराष्ट्र में भारी वर्षा, तो आप देख रहे हैं क्या हालत बने हुए हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपित जुबेर के मामलों की जांच एसआईटी को दी गई। ये आप देखिए कि ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं, एक फैक्ट चेक इनकी वो है, तो उसी की बात हो रही है। श्रावण मास में भगवान महाकाल का जलाभिषेक नहीं कर सकेंगे आम भक्त, उज्जैन में आप देखते हैं ना। एनआईए ने 4 को और लिया हिरासत में, 12 घंटे पूछताछ करने के बाद छोड़ा। राजस्थान में उदयपुर में एक घटना हुई थी, आपने देखा होगा। और महाराष्ट्र में भी वैसी ही घटना अमरावती में हुई है। और आप देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। तो ये भी दुर्घटना नहीं, मोबाइल छीनने के लिए जज को मारा गया था धक्का। ये आप देखिए धनबाद जिले में एक सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को की हत्या के मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई है। उसी में फर्जी क्रिकेट टीम लीग मैच पर सट्टा लगवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए गुजरात में चल रहा था इस तरह का। आम्रपाली के फ्लैट खरीदने का अंतिम भुगतान करने से इनकार। ऐसे लोग राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करें तो हैरानी नहीं, स्मृति कह रही है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए क्या रहता है कि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप सरकार कोई भी कदम उठाएगी उसे विपक्ष घेरेगा ही, विरोध करेगा ही, वो सही हो या गलत हो। तो इसमें आप लोगों को कोई नई बात नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी वो कुछ काम कर दी थी तो बीजेपी उसे घेरती थी, ठीक है। अब बीजेपी सत्ता में है तो ये घेर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर केंद्रीय मंत्री ने बोला करारा हमला, ईरानी स्मृति ईरानी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। माँ काली का अपमान करने वालों से और क्या उम्मीद की जाए। खैर छोड़िए आप लोग।
अशोक स्तंभ के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। प्लेटफॉर्म पर स्टॉल के बाहर भी वेंडर वेंडर बेच सकेंगे सामान। और लखनऊ में पालतू कुत्ते ने अपनी ही मालकिन को मार डाला। देखिए, इसलिए कहते हैं कि कुत्ते भी अच्छे से रखा करिएगा। पवित्र हिमलिंग के दर्शन का समय घटा, गुफाओं के पास टेंटों में रहने की व्यवस्था भी खत्म। अमरनाथ गुफा आप देख रहे हैं ना, अभी आपने देखा है यहाँ घटना भी हुई थी। संत राजनेताओं की तुलना में हमारे अधिक करीब हैं, भागवत कह रहे हैं। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, आप सभी जानते हैं अभी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, आरएसएस, ठीक है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर के वी हेडगेवार थे, तो ये भी याद रखिएगा। अब कुरियर के नाम पर साइबर ठगी, देखिए जिस तरह से ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, उतनी ही ठगी भी आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही, तो बड़े ध्यान रखना होगा, बचना होगा। हरियाणा में शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव से हड़कंप मचा। और माकापा नेता की हत्या मामले में 13 संघ कार्यकर्ता बरी हुए हैं। 2008 में आप देखेंगे मापा का स्थानीय नेता विष्णु की हत्या के मामले में केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को निचली अदालत का आदेश खारिज कर दिया है। ये आप देखिए, केरल देखेंगे आप लोग, तिरुवनंतपुरम राजधानी है। और केरल के बारे में एक और बात बताऊं, देखिए जो भी रिपोर्टें आती हैं, इंडेक्स आते हैं, उसमें आप देखते होंगे केरला सबसे ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? सबसे ऊपर रहता है। अच्छी स्थिति है, शिक्षा की देख लीजिए, स्वास्थ्य की देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति की देख लीजिए। और आप देखेंगे कि यहाँ अगर विधानसभा में आप अगर सीटें देखें तो 141 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सीटें इसलिए बता देता हूँ, कई बार आप देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेता है इनसे। जोधपुर में जवान की आत्महत्या मामले में 5 पर दर्ज किया गया मुकदमा। स्क्रैप के मोबाइल को चीन भेजने वाले 3 गिरफ्तार हुए। जासूसी के शक व हवाला कारोबार के मामले में पकड़े गए चीनी नागरिक सूफाई के 3 दोस्तों को बिना वीजा ग्रेटर नोएडा में रहने के आरोप में एटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। और आप देखिए, हमारा पड़ोसी है, तो ये पड़ोसी के जो देश है ना, इनसे लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं। क्या होते हैं? आते रहते हैं, देख लीजिए। ये पड़ोसी है नेपाल, आप देखिए नेपाल यहाँ से होकर आसानी से आ जाते हैं। भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और यहाँ को लोगों को अगर आज़ादी दी जाए कि आपको किस देश में रहना है, तो आप देखिए वो भारत को ही चुनते हैं। और आप देखिए कि अवैध तरीके से आ जाते हैं, वीज़ा नहीं मिलता है। तो पीएम के केयर फंड का मामला आसान नहीं है, विस्तृत जवाब दाखिल करें। और पीएम केयर फंड को लेकर दायर याचिका में पर केंद्र सरकार की ओर से एक पन्ने का जवाब दाखिल करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आपत्ति जताई है। एक और बात बताऊं, आपने देखा होगा कोरोना महामारी में इसका गठन किया गया था। इस पर तभी से आप देखिए विवाद खड़ा हुआ है। किसी ने आरटीआई के जरिए जानकारी भी मांगी थी, तब आपने देखा है कि देने से मना भी कर दिया गया था। आपका ही पैसा था, लेकिन आप देखिए आपको ही मालूम नहीं है, जानने का अधिकार नहीं है। 24 दिन में 9वीं घटना, पहिए में खामी से स्पाइस जेट की दुबई मदुरै उड़ान विलंबित हुई है। स्पाइस जेट आप देख रहे हैं कि काफ़ी क्या क्या बना हुआ है, पर परेशानियां देखी जा रही हैं, कई घटनाएं हो रही हैं स्पाइस जेट में। और आप देखते हैं कि एक एयरलाइन है ना, और इसकी स्थापना की बात करें तो 9 फरवरी 1984 में हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बिरवा विधायक प्रबंधक के रूप में महिला का अनुपात मिजोरम में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और विधायक वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधन के तौर पर कार्यरत लोगों के बीच महिला पुरुष अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छा है। इस मामले में मिजोरम में 70.9% मनवान के साथ शीर्ष स्थान पर, सिक्किम में आप देखेंगे 48% के साथ दूसरे, मणिपुर में आप देखेंगे आपको 45.1% के साथ तीसरे स्थान पर देखने को मिलेगा। देखिए मिजोरम ये है, मणिपुर ये है, और सिक्किम आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब भी किसी राज्य की बात होती है तो एक सामान्य जानकारी उसके बारे में जरूर रखा करिएगा। हाईकोर्ट का सांसद कार्ति चिदम्बरम के सीए को नोटिस। एक कांग्रेस के नेता हैं और चीनी लोगों को वीजा मंजूरी से संबंधित रिश्वतखोरी के मामले में इन्हें गिरफ्तारी हुई थी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर हमला, एएसआई बलिदान। और आए दिन आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और हमारे देश के जवान शहीद भी होते रहते हैं। ट्रांसफर की धमकी पर कर्नाटक हाईकोर्ट को सुनवाई स्थगित करने का निर्देश।
ये आप देखिए कर्नाटक की बात होती है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। क्या है? बेंगलोर इसकी राजधानी है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कर्नाटका की, तो आप देखेंगे इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है इसकी सीमा। और बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ आपको 224 सीटें देखने को मिलेंगी। विधानसभा परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है और मृत्यु दर में गिरावट हो रही है, तो अभी कोरोना गया नहीं है, तो ये भी याद रखिए। कारगिल युद्ध बलिदानियों को अनोखी श्रद्धांजलि। कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साइकिल रैली सियाचिन वार मेमोरियल से मंगलवार को रवाना हुई है। और साइकिल अभियान 23 जुलाई को कारगिल वार मेमोरियल पर जाकर समाप्त हो गई। सोरा सोई इंजीनियर रेजिमेंट ने इस साइकिल अभियान में भाग लिया है। और भारतीय सेना की इस तरह के अभियान का उद्देश्य युवाओं में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, उनकी ऊर्जा संचार करना है। गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह से 75 किलो हीरोइन जब्त हुई है। ये आप देखते हैं कि हर बार होती रहती है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को जमानत देने से इंकार। अनिल देशमुख आप देख रहे होंगे। सालाना 6000 करोड़ यूरिया चोरी रोकने की तैयारी हो रही है। किसानों के लिए यूरिया देखते हैं ना, औद्योगिक इकाइयों में खपाई जाती है चोरी की नीम कोटेड यूरिया। पड़ोसी देशों में यूरिया की तस्करी पर सरकार की कड़ी नज़र है। ये आर्टिकल पढ़ लिया करिएगा अच्छे से, ठीक है। यह केंद्र में सत्ता दल पर आतंकियों की सांठगांठ का आरोप लगा दिया जाए तो इससे ज़्यादा सनसनी बात और क्या हो सकती है। अभी कांग्रेस ने आपने लगाया है, कांग्रेस ने देखा होगा आपको लगाया है। कांग्रेस ने अपने रवैये से जनता की जली पर नमक छिड़क दिया है। जाहिर है कि इससे परिणाम भी वैसे ही आएंगे जैसे 2014 में आपने देखा है, फिर 2019 में देखा है। लज्जित होता कानून। ये आप देखिए कि भाजपा निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले, फिर उनका साथ देने वाले संदेश फेसबुक, ट्विटर आदि पर शेयर करने वालों को धमकियां मिल रही हैं, उसी के संदर्भ में लिखा गया है। और गुरु पूर्णिमा का संदेश, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी विकास की ओर ले जाते हैं वही गुरु होता है। और भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य का में कोई भेद नहीं है, तो इसे भी पढ़िएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ भी कुछ आर्टिकल हैं छोटे छोटे, इन्हें भी देख लिया करिएगा। उद्धव ठाकरे की व्यवस्था, आप देखिए कि राष्ट्रपति पद जो एनडीए ने खड़ा किया हुआ है बीजेपी ने, द्रौपदी मुर्मू, उसको इन्हें समर्थन करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। चलिए तो ये भी देख लीजिए आप लोग। बने अग्निवीर, आपने देखा है कि अग्निपथ योजना आई हुई है तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर, उसी की बात हो रही है, उसी पर लिखा गया है, तो देख लीजिए आप लोग। महासागरों पर मंडराता खतरा, महासागरों के साथ मानव जाति सहित सभी जीवों का अस्तित्व जुड़ा है, ऐसे में महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। चलिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए ने भी। क्या फीकी पड़ने लगी स्टार्टअप की चमक, तो ये भी आप देखिएगा। और आपको बताऊं, देखिए जो इस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं ना, तो इससे मुख्य परीक्षा में काफ़ी अच्छे फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाते हैं। चलिए इसे भी पढ़िएगा आप लोग। और वैसे भी आत्मनिर्भर की बात होती रहती है ना। खरी खरी, साहित्यकार, लेखक और कूल ड्रूड एंड ब्रो, ये खरी खरी भी अच्छी रहता है। फिर उभरी कांग्रेस, गुआ टूट की बीमारी। ये आप देखिए कांग्रेस सबसे ज़्यादा, अगर पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की बात करें तो वो कांग्रेस है 2014 के बाद, आप देखिए। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस हो गई कुछ। सांस और विकास में फंसा पंजाब, देख लीजिए, इसे भी लिखिएगा, देख लीजिएगा आप लोग। वैश्विक महंगाई का भारतीय गरीबों पर असर नहीं, रिपोर्ट कर रही यूएनडीपी की हालिया आकलन में सामने आया निष्कर्ष। और आप देखिए कि अगर इस तरह का कोई रिपोर्ट आती है तो हमारी सरकार के लिए बड़ी, आप देखते हैं कि क्या रहता है, उसकी वाहवाही लूटती है। और अगर आप देखते हैं कि अभी सरकार के विरोध में आता तो अभी सरकार कहती है कि साजिश है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एक बात और आपको बता दूं कि इस तरह के जो आपके संगठन होते हैं, राष्ट्रीय हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय हों, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, ठीक है। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सड़क परियोजनाओं के लिए शेयर बाजार से जुटाएंगे धन, केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं। और सबसे अच्छे अगर आप लोग मंत्री देखना चाहें तो नितिन गडकरी साहब हैं, जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। 5G स्पेक्ट्रम के लिए 4 कंपनियों ने किया आवेदन। आप 2G देखते थे, 4G देखते थे, अब आप देखते हैं कि 3G देखा, 5G की बात होने लगी है। कई देशों में 6G चलने लगा है।
एनसीएलटी मनमाने तरीके से दिवालिया कार्रवाई का आदेश नहीं दे सकता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। जून में खुदरा महंगाई 7% पर। कसिनो पर जीएसटी को लेकर नहीं बनी सहमति। यूपीआई से लोकेशन डाटा रिकॉर्डिंग को मंजूरी जरूरी है। एफटीए पर ब्रिटेन की घटनाक्रम पर नहीं होगा असर, यानी कि मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। वर्डिक्ट जो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि वहाँ भी राजनीतिक उठापटक चल रही है। एनडीयू लेफ्ट बोले पूरी तरह से फ्रॉड है क्रिप्टो करेंसी। खनिज से बनने वाले उत्पादों का हो निर्यात। होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब कह रहे हैं उत्पादन के लिए कोल इंडिया ने बढ़ाया निवेश। 11 वर्ष बाद मुस्लिम बने युवक की घर वापसी। केरल के पय्यानूर में आरएसएस कार्यालय पर बम फेंका गया। लॉरेंस 2018 में ही करवाना चाहता था सलमान की हत्या। ये आप देखते हैं कि अभी नेता हैं सलमान खान, और लॉरेंस बिश्नोई आप सभी जानते हैं कि एक गैंगस्टर है। बर्बर्स राव की स्थायी चिकित्सा याचिका पर सुनवाई 13 को। सुप्रीम कोर्ट के भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपित पी बर्बर राव की स्थायी चिकित्सा याचिका पर सुनवाई की बात हो रही है। वीआईपी है गुजरात के हलारी नस्ल के एक गधे और गधियाँ। फोटो नहीं खिंचवाई इसलिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। खली देख लीजिए। जलंधर पानीपत नेशनल हाईवे के लाडोवाल टोल प्लाजा पर दिलीप सिंह राणा और ग्रेट खली का टोल प्लाजा कर्मियों से विवाद सामने आया है। पंजाब के लुधियाना पुलिस कमिश्नर कार्यालय में टोल प्लाजा के मुलजिमों के खिलाफ शिकायत देने पहुंचे दिलीप सिंह राणा और द ग्रेट खली। आप सभी जानते होंगे ग्रेट। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिल के लाड़ू के 6 मछुआरों को किया गिरफ्तार। ये आप देखते हैं ना कि हमारे पड़ोसी हैं तो आना जाना बना रहता है इस तरह से। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मजबूत दावेदार है, और आप देखते हैं कई बार से उठ रहा है। यूएन की बात करें अगर हम लोग, तो इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। यूएन के बारे में कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? न्यूयॉर्क में, यूएसए में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दी गई अंतिम विदाई। और जापान देख लीजिए आप लोग, देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको जापान यहाँ देखने को मिलेगा, ये एशिया में ही। अफगानी महिला समूह ने यूएन एजेंसियों से मांगी मदद। और पाकिस्तान में अति वर्षा के कारण 24 बच्चे समेत 62 लोगों की मौत हुई है। एयर इंडिया के चालक दल पर हमला करने का आरोपित धराया। ब्रिटेन को 5 सितंबर को मिल जाएगा नया प्रधानमंत्री। अभी आपने देखा होगा बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया था ना। यूक्रेन ने रूसी गोला बारूद डिपो पर हमला किया। ये आप देखिए कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। यूक्रेन तबाह हो चुका है पूरी तरह से, फिर भी आप देखिए पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका ने सीरिया में ड्रोन हमले में आतंकी को मार गिराया। राष्ट्रपति गोटाया राजपक्षे भी दुबई भागने की फिराक में थे। संसद अवमानना मामले में ट्रंप के पूर्व सलाहकार के खिलाफ होगी जांच। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। सेवानिवृत्त हुआ तो वेटिकन अर्जेंटीना में नहीं रहूंगा, पॉप कह रहे हैं, फ्रांसीसी पॉप। चीन ने समुद्री नियम तोड़ा तो सहयोगी की रक्षा करेगा अमेरिका। ब्रिटेन में राष्ट्रीय हीट वेव आपातकालीन की चेतावनी। मास्टर बुमराह के सामने विश्व चैंपियन फरस्त। और याद देखिए कि वो क्रिकेट की बात हो रही है, मुझे लगता है कि आप लोगों की दिलचस्पी होगी तो आप लोग देख भी रहे होंगे। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की पहली जीत। कप्तान और गोलकीपर सविता के शानदार प्रदर्शन में भारत में मंगलवार को यहाँ FIH महिला हॉकी विश्व कप के क्लासिफिकेशन मुकाबले में कनाडा को शूटआउट में 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में पहली बार जीत दर्ज की है। दूसरे वनडे से भी बाहर हो सकते हैं विराट कोहली। गावस्कर ने खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए कहा है आप IPL के दौरान आराम नहीं लेते। और गांगुली ने जीती स्पर्धा। भारतीय ग्रैंड मास्टर सूर्यशेखर गांगुली बील शतरंज महोत्सव के फेसर रैंडम स्पर्धा में मंगलवार को यहाँ हम वतन SP सेतु रमन को पछाड़कर विजेता बने हैं। और राजीव ने पोडियम के साथ फिनिश किया। होंडा रेसिंग इंडिया के राइडरों ने 2020 में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप और
टिसो होंडा इंडिया टैलेंट कप के दूसरे राउंड के दूसरे दिन भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा। हमारी मेजबानी के लिए धन्यवाद श्रीलंका, डेविड वार्नर कर रहे हैं। 14 साल की अनहद राष्ट्रमंडल खेलों के लिए स्वास्थ्य टीम में शामिल हुई। 14 साल की ये, अब देखिए 28 जुलाई को होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की भारतीय स्क्वायर्स टीम में चुना गया है। वॉलंटियर प्रोग्राम लॉन्च। इस साल अक्टूबर में भारत में होने वाली फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए वॉलंटियर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यह प्रोग्राम सभी लोगों को इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए, इसका आयोजन 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में किया जाएगा। अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए सभी जगह मिलाकर वॉलंटियर के 600 पद रखे गए हैं और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। टूर डी फ्रांस में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने डाला खलल। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग टूर्नामेंट के 10वें चरण में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने खलल डाला, जिसे करीब 10 मिनट तक इसे रोकना पड़ा। एनबीए जंप नोएडा में होगी। एसीजी एनबीए जंप की राष्ट्रीय ट्राई आउट नोएडा में 14 से 16 जुलाई के बीच आयोजित होगी। जोकोविक को अगले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने का भरोसा है। ये आप देखते हैं, पूर्व नंबर 1 के सर्बिया की नोवाक जोकोविच की बात हो रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को दी शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सत्र शुरू होने से पहले दोस्ताना मैच मंगलवार को लिवरपूल के 4-0 से शिकस्त की है। एक खेल का क्षेत्र है, एक सामान्य जानकारी, इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लिया करिए। सतर्कता और बचाव से दें कोरोना को मात। सेहत बिगाड़ भी सकते हैं और विटामिन सप्लीमेंट। चलिए, राहत मिलेगी स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस में। एक पढ़ते रहा करिएगा। ये आप देखिए कि अगर आपकी दिलचस्पी मूवियों में है तो ये आपके लिए रहती हैं। लड़का कुर्सी खींचे तो थैंक यू कर कर बैठ जाएं। विद्युत जमाल। इस वक्त तेज बरसात अच्छी नहीं लग रही है। दिसंबर से होगी आर्या 3 की शूटिंग। भारती सिंह ने अपने बेटे को तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। 2.5 वर्षों में तैयार हुआ शमशेरा फिल्म का VFX। 3 महीने से मैं अथिया सेट्टी और KL राहुल कर सकते हैं शादी। ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइटल तो हमारा ही था। दीपशिखा। धारावाहिक संजोग में विपरीत स्वभाव की माँओं को के किरदार देखेंगे। चलिए, खिरहार पढ़ते रहिए, इसे जरूर पढ़ा करिएगा। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में परमाणु युग की रखी गई नींव। 1945 में आज ही अमेरिका की न्यू मैक्सिको मरुस्थल में पहला परमाणु बम परीक्षण के लिए लाया गया था और 16 जुलाई 1945 को इसका सफलतापूर्वक विस्फोट किया गया था, जिसमें परमाणु युग की शुरुआत माने जाते हैं। और इसमें 21 दिन बाद अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट टीम ने खेला पहला वनडे मैच। 1974 में आज ही भारत ने अपना पहला वनडे मैच हेडिंग्ले के लीड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। 2 वनडे मैचों की सीरीज में भारत के कप्तान अजीत वाडेकर थे और मैच 55 ओवर पीती पारी का हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। अंतरिक्ष में आज ही मौजूद हैं गायिका केसरबाई की आवाज़। महान शास्त्रीय संगीत गायिका केसरबाई केरकर का जन्म 1892 में आज गोवा में हुआ था। आज ही 8 वर्ष की उम्र में संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। 16 साल की उम्र में प्रसिद्ध ख्याल गायिकाओं में से एक बन गई। 1977 में नासा ने अंतरिक्ष में अन्य जीवों की खोज और अपनी मौजूदगी बताने के लिए उनकी गीत जात कहाँ हो को अंतरिक्ष यान वाइजर 1 और 2 की मदद से अंतरिक्ष में भेजा। उनकी आवाज़ आज भी अंतरिक्ष में मौजूद है। केसरबाई को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुरश्री की उपाधि दी थी और इनकी डेथ आप देखेंगे 16 सितंबर 1977 को मुंबई में हो गई थी। और ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर। ये ब्रह्मांड की पहली सबसे साफ रंगीन तस्वीर है, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया है। नासा ने मंगलवार को इसे जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी यह तस्वीर दिखाई गई है। गर्भवती के लिए कॉस्मेटिक खतरनाक। कॉस्मेटिक वस्तुओं में मौजूद थैलेट नामक रसायन पहुंचाता है गंभीर नुकसान। और अमेरिका में 6000 से अधिक गर्भवती महिलाओं के लिए डेटा का विश्लेषण किया गया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। पूनम की रात में खूब चमक बिखेरेगा सुपरमून। क्या सुपरमून? फ्रांस में बना सबसे बड़ा शतरंज का मोहरा। नई तकनीक से कैंसर का इलाज होगा और सुरक्षित भी होगा। एक समय आप देखते थे कि अगर किसी को कैंसर हो जाता था तो ऐसा मान लिया जाता था कि वो मर जाएगा, लेकिन अब आप देखिए कि नए नए इलाज आ रहे हैं। अब किसान परिवार ने पौधों से बनाई कलाकृति। एक प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो की शांति की प्रतीक कबूतर की कलाकृति से प्रेरित होकर जर्मनी के किसान परिवार ने 20 कर्मचारियों की मदद से
एम अम्मेरसी में पौधों में विशाल कलाकृति तैयार की है। 18,000 वर्ग किलोमीटर में बनाई गई कलाकृति विश्व का मानचित्र है और उससे यह कबूतर बनाया गया है। इसमें सूरजमुखी, भांग और सेम, मकई सहित विभिन्न प्रकार के लगभग 3,50,000 पौधे लगाए गए हैं। बचपन में सिर में चोट से मस्तिष्क का विकास हो सकता है प्रभावित। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे लोग जिन्हें बचपन में मस्तिष्क पर गंभीर चोट लग जाती है उन्हें कई प्रकार की दीर्घकालिक समस्याएं हो सकती हैं, तो इस क्षेत्र में भी बच्चों का ध्यान रखा करिएगा। माइग्रेन की दवा सिर दर्द के साथ मोटापा भी कम कर सकती है। विज्ञानियों ने एक हालिया अध्ययन में पाया है माइग्रेन के इलाज में सामान्य तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा ट्रिप्टान्स मोटापा कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो नई नई खोजें, अध्ययन होते रहते हैं। फिलहाल चलिए आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है।